हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग डीआई डिस्कस करने वाले हैं जो बेस होगी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे। ठीक है, और प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट ये पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया है। हर एक छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बता चुका हूँ मैं प्रॉफिट एंड लॉस का। तो जिन लोगों ने प्रॉफिट लॉस की क्लासेस नहीं अटेंड करी है वो यहाँ पे देखना, ऊपर साइड यहाँ पे आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको वो क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे डीआई डिस्कस करेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड होने वाली है। और इस तरह की डीआई जो है वो प्री के एग्जाम में भी आती है और मेंस के एग्जाम में भी आती है। लेकिन इस तरह के डीआई को करने के लिए पहले प्रॉफिट लॉस की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो भी क्लासेस मैंने प्रॉफिट लॉस की कराई हैं आप लोगों ने वो क्लासेस देखी होंगी। ठीक है, और वो क्लासेस अगर आपने नहीं देखी तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले उन क्लासेस को देखो क्योंकि इस डीआई में प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट यूज होंगे। ठीक है, फिर चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्या दिया हुआ है एसडीआई में। देखिए, ये एक मैं बोल सकता हूं यहां पे ये प्री लेवल डीआई है। ठीक है, प्री लेवल डीआई है, भले ही अर्थमेटिक बेस्ड है लेकिन उतना टफ मैंने यहाँ पे लेवल नहीं रखा है। आने वाले टाइम पे मैं लेवल बढ़ाऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन आज का लेवल बहुत ही मैंने कम रखा है। चलिए, तो फिर देखिए यहाँ पे क्या क्या हमें दिया हुआ है। देखिए, पहले क्या बोला गया है, बार चार्ट गिवन बिलो सो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स एंड प्रॉफिट परसेंटेज अर्न ऑन सेलिंग दिस आर्टिकल बाय रवि। रवि कोई पर्सन है, याद रखना, रवि कोई पर्सन है, उसके रेफरेंस में ये सारी बातें यहाँ पे होंगी। ठीक है, चलिए, तो दो चीज हमें दिया हुआ है। पहली चीज यहाँ पे दे रखी है हमें सेलिंग प्राइस, और दूसरी चीज हमें क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, कितने आर्टिकल का, 5 आर्टिकल्स का। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं इतनी सारी चीजें समझ गए आप लोग। अब देखो यहाँ पे 5 आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ ए बी सी डी और ई करके यहाँ पे 5 आर्टिकल है, और हर आर्टिकल के लिए यहाँ पे 2 बार दिख रहे हैं। तो अगर हम आर्टिकल ए की बात करें तो ए के लिए ये जो पहला बार है वो है सेलिंग प्राइस का, जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये किसका है, सेलिंग प्राइस का है। और जो दूसरा बार है वो है प्रॉफिट परसेंटेज के लिए। तो अगर हम बात करें आर्टिकल ए की, तो आर्टिकल ए की जो सेलिंग प्राइस है ना, आर्टिकल ए की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 105। और यहाँ जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने परसेंट का हो रहा है, प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 40% का। ठीक है, ऐसे ही आपको हर एक आर्टिकल की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। तो चलिए, मैं पहले आर्टिकल ए की बात करता हूँ। और आर्टिकल ए की सेलिंग प्राइस जो है वो हमारे सामने है, यहाँ पे कितनी है, 105 है। और यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो कितना है, वो है आपका 40% का। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम आर्टिकल ए की कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। और ये मैंने सिखाया है किस तरीके से निकाल सकते हैं। भाई 40% का प्रॉफिट है तो इसको हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो कितना आएगा, 2/5। यहाँ पे जो डेनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, कॉस्ट प्राइस, और न्यूमरेटर वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। तो अगर यहाँ पे 2/5 का प्रॉफिट है यानी कि 5 कॉस्ट प्राइस है, तो 2 कितना हो जाएगा, 2 प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो सेलिंग प्राइस होगी फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग वो 7 आएगी, और जो कॉस्ट प्राइस है फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग वो कितनी है, 5 है। बट एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी है, 105। एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी है, 105। तो हम क्या बोलेंगे, 7 इज इक्वल टू 105 रुपीज, देन एक्चुअल कॉस्ट प्राइस यानी 5 इज इक्वल टू व्हाट, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करते हैं। तो 5 इंटू 105 डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई 7। 7 से कैंसिल करो 105 को, तो कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 15 टाइम्स। और 15 इंटू 5 यानी जो कॉस्ट प्राइस निकल के आएगी आर्टिकल ए के लिए वो क्या आएगी, 75। ठीक है, चलिए, तो आर्टिकल ए की कॉस्ट प्राइस मैंने यहाँ पे डिटेल में निकाल के आपको बताया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें जो है आपको आती होंगी। अब मैं बाकी आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस में डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ। जिनको ये समझने में दिक्कत है वो पहले प्रॉफिट लॉस की क्लास जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए, तो आर्टिकल बी की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करता हूँ। देखिए कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट। चलिए, तो बी की जो प्रॉफिट परसेंटेज है ना वो 20% है, और 20% मतलब कितना होता है, 1/5, यानी 5 कॉस्ट प्राइस 1 का प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस 6, और 6 अगर यहाँ पे 60 है तो 5 कितना होगा, 50, यानी कि बी की जो कॉस्ट प्राइस होगी, बी की कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या हो जाएगी, 50 रुपीज। ठीक है,
चलिए सी की बात करते हैं। सी के लिए कितना है यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज 25% है, और 25% कितना होता है 1/4, यानी 4 कॉस्ट प्राइस 1 का प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस 5, बट सेलिंग प्राइस कितना है 150, तो 5 इज इक्वल टू 150 यानी 1 इज इक्वल टू 30, और 1 इज इक्वल टू 30 तो 4 इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 इज इक्वल टू आएगा 120। तो जो सी की जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी यहाँ पे, सी की जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी वो 120 रुपीज हो जाएगी। ठीक है, जो बच्चे नए जुड़े हैं वो बिल्कुल भी इस तरीके से मत डरना कि सर ने डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट कर लिया, आप भी कर सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं तो फिर भी थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग को थोड़ा सा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आए चीज़ें, नहीं तो इसको और भी फास्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए सी की बात करते हैं। तो सी का यहाँ पे, सॉरी सी का तो हो गया, डी की बात करते हैं। तो डी का यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज 60% है, और 60% होता है 3/5, यानी 5 कॉस्ट प्राइस 3 का प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस 8, और 8 120 के इक्वल है, तो 1 इक्वल टू 15, तो 5 इक्वल टू क्या जाएगा 75, यानी सी की जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या निकल के आएगी 75 रुपीज यहाँ पे निकल के आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ई। अब ई के लिए देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो ई के लिए प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है 80%। 80% कितना होता है, ये होता है 4/5, यानी 5 कॉस्ट प्राइस 4 का प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस 9, बट यहाँ पे 90 है, तो कॉस्ट प्राइस यानी 5 इक्वल टू कितना जाएगा 50 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक एक करके हर एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस निकाल ली। तो ए की कॉस्ट प्राइस यहाँ पे देखो कितनी हो गई 75, बी की कॉस्ट प्राइस जो है वो हो गई है 50, और सी की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई है 120, डी की कॉस्ट प्राइस है 75, और ई की कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी है 50। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब ये जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है, कौन सा डेटा हमने कलेक्ट किया है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो आपको पहले से दे रखी थी, प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया हुआ था, हमने क्या निकाला यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाला है। ठीक है ना, और एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो भी बातें हो रही हैं वो किसके लिए हो रही हैं, ये जो भी बातें हो रही हैं वो रवि के लिए हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और हम निकाल सकते थे, क्या निकाल सकते थे, प्रॉफिट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक, निकाल सकते हैं आप, है ना। जैसे कि अगर हम ए की बात करें तो ए की सेलिंग प्राइस 105 है ना, कॉस्ट प्राइस 75 है, तो आर्टिकल ए पे जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो हम बोल सकते हैं कि 105 माइनस कितना, -75, यानी कि 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है आर्टिकल ए पे, है ना। भाई हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, लेकिन हम प्रॉफिट भी तो निकाल सकते हैं ना। अगर हम बी के प्रॉफिट की बात करें तो बी का प्रॉफिट आप बताओ कितना जाएगा, तो 60 सेलिंग प्राइस 50 कॉस्ट प्राइस, यानी बी का प्रॉफिट यहाँ बोल सकता हूँ कितने का होगा 10 रुपये का हो जाएगा। अगर हम सी की बात करें तो सी की सेलिंग प्राइस है 150, कॉस्ट प्राइस 120, यानी सी का प्रॉफिट कितना जाएगा 30 रुपीज़ का हो जाएगा। डी की बात करें तो डी की कॉस्ट प्राइस है 75 और सेलिंग प्राइस है 120, तो यहाँ प्रॉफिट कितना जाएगा 45 रुपीज़ का हो जाएगा। और ई की बात करें तो ई के लिए यहाँ पे बोल सकते हैं प्रॉफिट कितना जाएगा 40 रुपीज़ का हो जाएगा। ठीक है, जितनी सारी चीज़ें हम निकाल सकते थे इस ग्राफ की हेल्प से वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे निकाल ली हैं। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रवि सोल्ड आर्टिकल डी टू श्याम। देखो दो पर्सन है यहाँ पे, रवि और श्याम। रवि ने आर्टिकल सेल किया, किसको सेल किया, श्याम को। अब रवि ने आर्टिकल डी कितने में सेल किया होगा, वो रवि के लिए तो सेलिंग प्राइस होगी, लेकिन वहीं श्याम के लिए क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी। तो आर्टिकल डी की अगर हम बात करें तो अगर आप देखो ग्राफ में तो आर्टिकल डी की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 120 है, और कॉस्ट प्राइस कितनी है 75 है, लेकिन किसके लिए, रवि के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे ग्राफ में दिया हुआ रवि के लिए। चलिए, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है वो 120 है, यानी कि रवि ने आर्टिकल डी 120 में सेल किया होगा श्याम को, यानी कि श्याम ने परचेज किया होगा 120 में, यानी कि 120 श्याम के लिए क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई। ठीक है, आगे क्या बोला गया, हु अगेन सोल्ड इट एट 25% प्रॉफिट, यानी कि श्याम ने आगे इसको 25% प्रॉफिट पे सेल किया, और 25% यानी 1/4, और 120 का अगर 1/4 आप निकालते हैं तो ये कितना आता है, ये आ जाएगा आपका 30 रुपीज़। यानी श्याम ने अगर आगे इसको 25% प्रॉफिट पे सेल किया है, यानी कि श्याम को 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। क्या पूछा गया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट अर्न बाय रवि। तो प्रॉफिट अर्न बाय रवि ऑन आर्टिकल डी हमने तो निकाला था, यहाँ पे देखो प्रॉफिट अर्न बाय रवि ऑन आर्टिकल डी कितना निकालता, 45 निकालता, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे कि रवि को जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो 45 रुपीज़ का हो रहा होगा, और श्याम को जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 30 रुपये का हो रहा है। तो हमसे सिंपली जो है बहुत ही
आसान सा क्वेश्चन है, हमसे क्या पूछा गया है, सिंपल इसका डिफरेंस पूछा गया है, तो हम बोल सकते हैं डिफरेंस हमारा कितने रुपए का होगा, 15 रुपए का होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया। देखिए क्या बोला गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल सी। देखिए ए और सी की कॉस्ट प्राइस जल्दी देख लो जल्दी से। तो ए की कॉस्ट प्राइस है 75 और सी की है 120। चल तो 75 ए की कॉस्ट प्राइस है और सी की है 120। क्या बोला गया है कि ए की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने परसेंट ज़्यादा है या कम है। तो ए की कॉस्ट प्राइस तो कम है ना सी से, कितनी कम है, तो भाई डिफरेंस देख लो कितनी कम है, 45 कम है। यानी कि ए की कॉस्ट प्राइस जो है वो सी की कॉस्ट प्राइस से कम है। कितनी कम है, 45 कम है। इसको परसेंट में चेंज करना है तो भाई 45 कम है कहाँ से, यानी कि देन के बाद क्या है, सी है। तो डिवाइड करेंगे 120 से और इनटू कितना 100। तो 15 3 जा 45, 15 8 जा 120, 3/8 कितना होता है, 3/8 होता है 37.5%। यानी कि ए की जो कॉस्ट प्राइस है वो 37.5% क्या है, कम है सी के कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रवि मार्क आर्टिकल, यहां बी होगा, आर्टिकल बी 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, देन व्हाट परसेंट डिस्काउंट शुड बी गिवन ऑन मार्क प्राइस टू अर्न द गिवन प्रॉफिट। देखिए इस क्वेश्चन को आप ना दो तरीके से कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो वो तरीका होगा जिसमें हम डेटा यूज करेंगे इस डीआई का, और एक वो तरीका होगा जिसमें हम डेटा अपने मन से यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं अपने मन से यूज करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 100 है। ठीक है, वैसे है नहीं, वैसे हमने मान लिया कि आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 है। तो इसकी जो मार्क प्राइस होगी वो 50% ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से। तो हम बोल सकते हैं कि मार्क प्राइस जो है वो कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी, हम बोल सकते हैं ऐसा। फिर बोला गया है कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया जाए, कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया जाए, शुड बी गिवन ऑन मार्क प्राइस टू अर्न गिवन प्रॉफिट। गिवन प्रॉफिट कहने का मतलब ये है कि जो ग्राफ में प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ था ना, उतने परसेंट का प्रॉफिट होना चाहिए। तो भाई आर्टिकल बी पे ग्राफ में देखो कितने परसेंट का प्रॉफिट दिया हुआ था। तो आर्टिकल बी के लिए जो प्रॉफिट था वो 20% का था यहाँ पे। तो हमें जो है ना वो 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस है 100 और यहाँ पे अगर आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए तो आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो 120 होनी चाहिए। मैं बोल सकता हूँ 120 डेफिनेटली होनी चाहिए। और मार्क प्राइस है 150, सेलिंग प्राइस है 120। तो डिस्काउंट कितने का, तो यहाँ पे देख लो डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे जो है वो 30 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है ना। अब 30 रुपये का जो डिस्काउंट मिल रहा है वो किसके ऊपर, तो डिस्काउंट मिलता है मार्क प्राइस पे। और मार्क प्राइस कितना है 150, तो 30 डिवाइड बाई 150 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 20%। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में अगर हम देखें कि जो डेटा हमें दिया हुआ था उसकी हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आर्टिकल बी की जो कॉस्ट प्राइस हमें डेटा में दिया हुआ है वो है 50। ठीक है, तो इसी को हमने 100 मान लिया था, बाकी सब कुछ तो सेम ही किया हमने। तो अगर हम इसकी हेल्प से करें तो भाई कॉस्ट प्राइस 50 हमने निकाला था बी के लिए, और सेलिंग प्राइस जो है ये 60 आया था। ठीक है, यहाँ पे देखो डेटा में देखो, यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है वो 60 दिया हुआ था, और बी की जो कॉस्ट प्राइस है वो देखो यहाँ पे कितनी निकाली थी हमने, 50 निकाल ली थी। ठीक है, चलिए अब देखना यहाँ पे बोला गया है मार्क प्राइस जो है ना वो कॉस्ट प्राइस से 50% ज़्यादा होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस 50 है और 50 का 50% कितना होता है, तो 50 का 50% 25 होता है। तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगी, मार्क प्राइस 75 हो जाएगी। सेलिंग प्राइस कितनी है 60, मार्क प्राइस 75, तो डिस्काउंट कितने, डिस्काउंट देख लो यहाँ पे डिफरेंस निकाल के 15 का डिस्काउंट है ना जी। और डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए डिवाइड करेंगे मार्क प्राइस यानी कि 75 से और इनटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर जो है वो सेम आने वाला है, कितना 20%। ठीक है, अब देखो एक चीज को समझना यहाँ पे कि कॉस्ट प्राइस जब हमने 100 मानी, कॉस्ट प्राइस जब हमने 100 मानी तो भी हमारा डिस्काउंट 20% ही निकल के आ रहा है। और कॉस्ट प्राइस जो डेटा हमें दिया हुआ था वो लिया यानी 50, तो भी हमारा डिस्काउंट परसेंटेज 20 ही निकल के आ रहा था। ऐसा क्यों, क्योंकि आपसे आंसर ना परसेंटेज में पूछा गया था। आपसे आंसर क्या पूछा गया था, डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज जो है ना वो कॉस्ट प्राइस 100 मानो 1000 मानो, आपका हमेशा आंसर 20% ही आएगा। लेकिन अगर डिस्काउंट की वैल्यू पूछी होती ना कि डिस्काउंट बताओ कितने रुपए का दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो है वही डेटा हम इस्तेमाल करते जो हमें दिया हुआ था।
यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर डिस्काउंट की वैल्यू पूछी होती तो हम बोल सकते हैं कि मार्क प्राइस 75 और सेलिंग प्राइस 60, यानी डिस्काउंट यहाँ पे जो है वो कितने रुपए का है, डिस्काउंट यहाँ पे 15 रुपए का है, ये हम बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोला गया है, प्रॉफिट अर्न ऑन आर्टिकल ई इज हाउ मच मोर और लेस देन प्रॉफिट अर्न ऑन आर्टिकल सी। ई और सी का प्रॉफिट, तो ई और सी का प्रॉफिट देखो कितना है, तो ई का प्रॉफिट यहाँ पे देखिएगा वो है 40 और सी का है 30। सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई एक बात बताओ, सी का प्रॉफिट है 30 और ई का प्रॉफिट है 40, तो कितने परसेंट, सॉरी कितने परसेंट भी नहीं पूछा है, हाउ मच मोर और लेस देन, यानी कि ई का प्रॉफिट जो है वो सी के प्रॉफिट से 10 रुपये ज़्यादा का है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यही पूछा गया आपसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये क्या बोला गया है, रवि मार्कअप आर्टिकल ए सच दैट ऑन सेलिंग आर्टिकल ए एट 16% डिस्काउंट ही विल अर्न द गिवन प्रॉफिट। यानी कि डिस्काउंट यहाँ पे देना है, कितना डिस्काउंट देना है, 16% का, और इसके बावजूद जो है वो गिवन प्रॉफिट होना चाहिए। तो गिवन प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉफिट यहाँ पे डीआई में दिया हुआ था, तो डीआई में कितना प्रॉफिट दिया हुआ था अगर आप देखें तो यहाँ पे कौन से आर्टिकल की बात हो रही है, एक मिनट, आर्टिकल ए की बात हो रही है। तो ए के लिए यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया 40% का दिया हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो 40% का होना चाहिए। अब एक चीज़ मैंने आपको समझा रखी है पहले से कि अगर हमें सेम आर्टिकल का डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो ना, तो हम कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। किस तरीके से, तो कॉस्ट प्राइस होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और मार्क प्राइस जो होगा वो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये मैंने डिटेल में आपको प्रॉफिट एंड लॉस की क्लासेस में समझाया है। अब डिस्काउंट परसेंटेज 16% है, तो हम बोल सकते हैं कि 100 माइनस 16 करोगे तो 84 आएगा, और प्रॉफिट है यहाँ पे 40% का, तो 100 प्लस यहाँ पे 40 कर दो तो ये कितना जाएगा 140। चलिए यानी कि हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस अगर 84 होगी तो मार्क प्राइस जो है वो क्या हो जाएगी, 140 हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है, देखिएगा कि व्हाट परसेंट मोर देन कॉस्ट प्राइस, कौन, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज व्हाट परसेंट मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस है 140 और कॉस्ट प्राइस है 84, तो मार्क प्राइस कितनी ज़्यादा है, डिफरेंस निकाल लो पहले। तो पहले तो 56 ज़्यादा है मार्क प्राइस, कहाँ से, तो कॉस्ट प्राइस यानी 84 से, और इंटू 100, यानी कि मार्क प्राइस 56 ज़्यादा है 84 से, यानी 56 डिवाइड बाई 84 इंटू 100। इसको 28 से कैंसिल करते हैं तो 28 2 जा 56 और 28 3 जा 84, तो कितना हो गया 2/3, और 2/3 कितना होता है 66.66%, 66.66%। ठीक है, चलिए तो ये पांचों क्वेश्चन जो है उस इस डीआई के जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि कुछ लोगों ने हो सकता है कि मेरे से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर जिन लोगों ने क्वेश्चंस मेरे से पहले सॉल्व कर लिए हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि उन लोगों ने क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लिया था, और जिन लोगों ने क्वेश्चंस पहले नहीं सॉल्व किए हैं आराम से बिल्कुल एक एक करके सारे क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व कीजिएगा। बहुत ही अच्छी डीआई थी और बहुत ही प्रॉफिट लॉस पे बोल सकते हैं कि बिल्कुल बेसिक टाइप की डीआई थी। ठीक है, लेकिन ये डीआई भी आपका टाइम ले सकते हैं एग्जाम में अगर आपको प्रॉफिट लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा। यही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की ही, तो क्वेश्चन नंबर 5 में ही आप फंस सकते थे अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस वाला अगर आपको नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी अर्थमेटिक बेस्ड डीआई को पढ़ने से पहले उस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है जिस टॉपिक पे वो डीआई बेस्ड है। इसीलिए मैंने प्रॉफिट लॉस पहले पढ़ा दिया आप लोग को। अब हम आने वाले 2-3 दिन तक जो है वो प्रॉफिट लॉस की ही डीआई करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं ये क्लासेस आपको समझ में आई होंगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।